अनूप जी, आपने इतना दिन से ड्राइवरी कर रहे हैं आप, तो ड्राइवरी में आपको क्या अनुभव मिला? ड्राइवरी में हम लोग को यही अनुभव है कि अपने को सुरक्षित और अपने परिवार को सुरक्षित लेके चलना है। साथ में जो रोड में चलने वाले लोग हैं उनको भी हमको सुरक्षित देख के चलना है। हाँ, राइट। देखिए, सुरक्षित हम फैमिली को कब रख सकते हैं? जब हम अपने सुरक्षित रहेंगे तब तो। हाँ, अपने खुद सुरक्षित रहेंगे तब दूसरे को हम सुरक्षित दे पाएंगे। हाँ, तो सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए हमको? सुरक्षित रहने के लिए हम सभी ड्राइवर भाइयों से निवेदन करते हैं कि कभी भी गाड़ी चलाते वक्त नशा पान ना करें और नींद में गाड़ी ना चलाएं। हाँ, देखिए, नींद अगर आता है ना तो एकदम तुरंत नहीं आता है। जैसे एक बार आपको जो ब्रेन है ना, मेमोरी, ये ब्रेन जब हम ये क्या बोलते हैं उसको, लेस करने लगता है ना, तो एक बार आपको वार्निंग देगा कि आप मैं चलने के लायक नहीं हूँ, है ना। कंप्यूटर जब हैंग करने लगता है ना तो उसके स्विच ऑफ कर देता है, उसको फिर ओपन करता है तो फिर वो चलने लगता है। तो इसी तरह 3 घंटा गाड़ी चलाने के बाद कोई भी ड्राइवर को उतर के फ्रेश होनी चाहिए, चाय पानी पीना चाहिए, है ना। पानी का मात्रा ज़्यादा सेवन करना चाहिए, हाइड्रेट रहना चाहिए, और वैसा आप खाइए कि हमेशा बॉडी में एनर्जी बना रहे, है ना। नींद जब जहाँ अगर एक बार अगर झपकी अगर दे दे तो आप गाड़ी साइड करके आप आराम कर लीजिए। तो क्या आप लोग इस तरह करते हैं क्या? हाँ, करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा परिस्थिति आती है कि हमें कहीं पे अर्जेंट मगर माल डिलीवरी देना है जी। तो थोड़ी सी परेशानी होती है। उस समय हम लोग थोड़ा सा अपने कंपनी वाले को बोलते हैं हाँ, कि थोड़ा सा हम लोग को भी राहत दीजिए ताकि हम लोग भी हाँ, समय पे माल डिलीवर कर सके हाँ। और अपने को भी सुरक्षित रखे, आपकी माल को भी सुरक्षित हम और प्रकाश स्थान पे पहुंचा सके। देखिए, एक ड्राइवर की जो काम है ना उससे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, है ना। तो एक ड्राइवर वो अकेला ड्राइवर नहीं है, वो लेबर का भी पेट पाल रहा है, मुंशी का भी पेट पाल रहा है, ट्रांसपोर्टर का भी पेट पाल रहा है, कंपनी का भी पेट पाल रहा है, और जनता का भी पेट पाल रहा है, और अपने फैमिली का भी पेट पाल रहा है। तो हमें लगता है एक ड्राइवर से न जाने कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो एक ड्राइवर को इन्फॉर्म एक्ट के अकॉर्डिंग उसको डिसिप्लिन के अंदर ही गाड़ी चलाना चाहिए, और रोड सेफ्टी का हमेशा फॉलो करना चाहिए उसको। जहाँ रोड सेफ्टी की बात अगर आए तो हमेशा सोलो और सावधानी चलना चाहिए। अगर सुबह का टाइम है तो स्कूल का टाइम होता है ना। रोड में बच्चे सब चलते हैं, वो सब साइकिल लेके चलते हैं, तो सबको पता नहीं रोड सेफ्टी का ट्रेनिंग दिया जाता है नहीं देता है। तो इस सबका हमेशा ध्यान रखने चाहिए, और उस जगह में भीड़ भाड़ के जगह में सावधानी पूर्वक वहाँ से गाड़ी पार करनी चाहिए। क्या आप लोग इस तरह करते हैं क्या? हम लोग तो खैर स्कूल के टाइम जब भी होती है तो नो एंट्री रहती है। अच्छा। उस टाइम में हम लोग तो खैर बड़े गाड़ी के ड्राइवर है तो उस टाइम बड़ी हम लोग की गाड़ी नहीं चलती है। लेकिन अगर कहीं पर भी बाहर रोड में अगर वैसी स्थिति आती है तो हम लोग अपने अनुसार स्पीड को कंट्रोल में रख के अपने अनुसार चलते हैं। क्योंकि एक ड्राइवर पीछे उसका फैमिली रहता है उसका, तो घर का जो दारो मदार है, घर का वो गार्जियन है, तो घर की जो गाड़ी चलता है तभी जब वो ड्राइवर चलता है। ड्राइवर सेफ्टी और सुरक्षा का नज़रिया से हमेशा वो चले, हो तभी वो घर भी चलता है, और समाज भी चलता है, और देश भी चलेगा। क्योंकि एक ड्राइवर को बहुत से गाड़ी चलाना है ना, घर का भी गाड़ी चलाना है, घर में जो बच्चे सब पढ़ रहे हैं उसका भी मेंटेन करना है, रोड में जो है उसको भी हमको ध्यान रखना है, हमको मंडी भी पहुंचाना है, कंपनी में भी हम लोग टाइमली पहुंचना है। तो ये सब सारी चीज़ें को हम लोग थोड़ा सा एक डिसिप्लिन के एक्ट के अंदर हम लोग चलेंगे तो हम लोग पहुँच पाएंगे। थैंक यू आपसे बात करके। और इसी तरह जितने भी ड्राइवर भाई हैं, हमारी जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रहा है, ये हमेशा अपने डिसिप्लिन फॉलो करते रहें, और रोड सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखते रहें। रोड सेफ्टी क्या है, रोड सेफ्टी तो बोल देते हैं, लेकिन इसके बारे में हमको विस्तार से जानकारी देना पड़ेगा। हमको जगह जगह पे जागरूक कैंप लगाएंगे और ड्राइवरों को जागरूक करेंगे। ये हम लोग का उद्देश्य है, ये हमारे संगठन का उद्देश्य है। ड्राइवर सेफ है तो देश सेफ रहेगा, ड्राइवर अगर सेफ नहीं है तो देश कहाँ सेफ रहेगा। आज हमारे देश में करीब 22 लाख ड्राइवर कमी हो गया। यही वजह है, हमारे कई साथी भाई को हमने अपनी आंखों से खोते हुए देखे हैं। तो इस तरह मैं ड्राइवर भाई से मैं यही नम्र निवेदन विनती करता हूँ। तो इसी तरह अगर हम लोग अगर अपने साथी भाई को खोते रहेंगे तो देश में आने वाले दिन में कोई ड्राइवरी करने का नाम नहीं आएगा, कोई ड्राइवर नहीं मिलेगा।
तो हमें ड्राइवर को बचाना पड़ेगा। और ड्राइवर को ड्राइवर तभी बचेगा तब देश बचेगा। हमको ड्राइवर बचेगा तब देश बचेगा। ड्राइवर को हम कैसे बचाएंगे? उसको सेफ्टी सुरक्षा का नज़रिया रखा है, उसको ध्यान देना है, उसका तनख्वाह क्या है, उसको मंथली क्या है, उसका हक अधिकार क्या है, सारी चीज़ को हमको उसको ध्यान रखते हुए हमको ड्राइवर को हर तरह से सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, तभी वो फैमिली पाल सकता है और ड्राइवर और फिर अपने सुरक्षा रख सकता है। तो क्या इसी तरह आप लोग सब कर रहेंगे? आप इसी तरह सभी ड्राइवर भाइयों से यही निवेदन है कि आप लोग सेफ्टी में गाड़ी चलाएं, हमेशा नींद में गाड़ी ना चलाएं, नशे में गाड़ी ना चलाएं और हमेशा सीट बेल्ट का जरूर प्रयोग करें। मेरा नम्र निवेदन है आप लोग से हाथ जोड़ के सब ड्राइवर भाइयों से, कृपया रोड पे अपनी सेफ्टी को लेके हमेशा अपने ऊपर ध्यान दें। आप सेफ रहिएगा, दुनिया सेफ रहेगा। जय भारती, जय सारथी।